चलिए डिबेट को आगे बढ़ाएंगे भाई, क्योंकि हुआ यह है कावड़ यात्रा निरस्त करनी पड़ी राजस्थान के टोंक जिले में। हालांकि वैकल्पिक रास्ता दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद सलमान निजामी कांग्रेस पार्टी से हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब हैं जो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद है मेरे साथ सत्यनारायण विजय जी हैं जो कि मालपुरा कावड़ यात्रा के आयोजक हैं। सत्यनारायण जी, एक फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। जब आपको ऑल्टरनेट रूट दिया गया, जब ये कहा गया कि यहां से नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस को लगा वहां से निकलना माहौल खराब हो सकता है। पूर्व में दंगे हो चुके हैं, 2018 में भी इसी इलाके में कावड़ियों पर हमला हुआ था 2018 में, तो फिर से उसका रिपीट टेलीकास्ट ना हो, इसलिए कहा अवॉइड कर दीजिए वो वाला रूट भाई। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा इसलिए नहीं है कि कावड़ यात्रा हमेशा निर्धारित मार्ग से निकलती आई है, और जिस मार्ग से निकल रही है वो स्टेट हाईवे, दूदू छान स्टेट हाईवे, तो कावड़ यात्रा वहीं से निकलती है। उसके बाद 2018 में ऐसी घटना हुई, वो बहुत दुर्घटना थी। वो क्या था, मतलब उस मोहल्ले से निकलते ही कुछ मुस्लिम युवक कावड़ यात्रा के बीच में घुस गए, मारपीट करने लगे, उन पे हमला कर दिया। कावड़ यात्री नंगे पैर कावड़ लेके शंकर भगवान की चढ़ाने के लिए जल लेके आए थे बिशलपुर से, उन पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन अगर चाहता तो उसको रोक सकता था, प्रशासन अगर चाहता तो उसको रोक सकता था। कुछ लोग ही तो थे जिन्होंने उस पर हमला किया, तो उसको रोक सकते थे। 2019 में जब कावड़ यात्रा दोबारा निकली, तब पूरे मालपुरा क्षेत्र के लगभग 8 से 10 हजार लोग उस जुलूस में थे और बिल्कुल शांतिपूर्ण यात्रा निकली। तो अब ये नया फंडा कौन सा आ गया? मार्ग कहां से चेंज करेंगे? क्यों चेंज करेंगे साहब? मार्ग कैसे चेंज कर देंगे? स्टेट हाईवे बंद कर देंगे? नहीं, लेकिन सत्यनारायण जी, कल को कुछ हो जाता तो आप लोग कहते पुलिस जिम्मेदार। अब पुलिस ने प्रोएक्टिव होते हुए कदम उठाया कि उस इलाके से मत जाइए, वो इलाका सेंसिटिव है। पुलिस मान भी रही है, प्रशासन मान भी रहा है कि वो एरिया सेफ नहीं है कावड़ियों के लिए। प्रशासन को लगता है कि भाई ये सेफ नहीं है, तो जो लोग बदमाशी करें उनको उठा के बंद कर दो। इतना सही तो करना था। सलमान निजामी, अभी जाब्ता मंगाया इन्होंने, सलमान भाई, मतलब ये सवाल फिर से है सलमान भाई कि भैया अगर कोई मैं किसी रास्ते से जा रहा हूं, कोई उपद्रवी मेरे पर पत्थरबाजी करेगा, तो आप मेरे को कहेंगे अमन जी रूट बदल लो, या फिर उसको आप अंदर करेंगे उपद्रवी को? देखिए अमन जी, मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि हाल ही में उत्तराखंड के रोकड़ी में एक हमारे देश के सैनिक का कत्ल किया गया। उसमें 5 कावड़ी जो है अरेस्ट भी हुए, माहौल बिगाड़ा गया। और उसके बाद जो है आज राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिया है, उनको भी लगा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब आप कोई मुसलमान आतंकी हमला करेगा तो सारे मुसलमानों को आतंकी थोड़ी ना कहेंगे, उपद्रवी हो गए क्या? फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप इस पर डिबेट क्यों नहीं किया कि एक देश का सैनिक जो है उसको सरेआम दिन दहाड़े उसका कत्ल होता है, और किन्होंने किया? वो कावड़ियों ने किया, किसी मुसलमान ने तो नहीं किया। और आपका नैरेटिव क्या है कि भाई आप चाहते हैं ब्रांडिंग इस देश के लिए समस्या है। ये ब्रांडिंग इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है जो आप बोल रहे हो। एक बार पूरा करने देते हैं, उनको बोलने देते हैं, फिर राज्यवर्धन जी आप बोलिए। ये जो ब्रांडिंग, लेट हिम कंप्लीट। बोलिए आप सलमान निजामी, बोलिए, एक एक करके बोलेंगे। बोलिए आप सलमान निजामी। खामोशी से 40 मिनट सुन रहा था, मैंने एक लाइन बोली, मिर्ची लग गई आपको। बोलिए आप बोलिए। आपको मिर्ची लगती है कि हर डिबेट में आपके मुसलमान आ जाए बीच में। आप मुझे बताइए, अगर रूट अभी अमरनाथ यात्रा का चल रहा है, कश्मीर में आपकी सरकार है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर का जो आपने मुस्लिम एरियाज अनसेफ क्यों हैं? ये तो कन्फेशन है कि मुस्लिम एरियाज अनसेफ हैं कावड़ियों के लिए। कौन लोग होते हैं वहां पर भाई? क्यों घरों में छतों पर पत्थर रखे जाते हैं? कौन लोग होते हैं? अतीकुर रहमान को भी बुरा लग रहा है ये चीजें अगर हैं तो। मुसलमान जो है फूल बरसा रहे, वो दिख नहीं रहा आपको? मैंने नहीं बताया वो यूपी में टीआरपी बढ़े कि हिंदू मुसलमान हो गई, ये दंगे हो गई। अरे तो नहीं, अगर परमिशन दे देते तो नहीं होता ना हिंदू मुसलमान। परमिशन नहीं दी ना, तो क्या करूं, बात ना करूं? कावड़ी यात्रा निरस्त हुई, आप लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं है। आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई ऐसा इलाका है जहां पर धर्म विशेष का जुलूस निकलने पर पाबंदी हो? एक है तो बताइए। यहां हर आगे बढ़िए, हर जगह। आज मालपुरा है, कल राजस्थान पूरा है, आज यहां हो रहा है, टेम्पलेट बन जाएगा भाई।
कहीं आगे जा ही नहीं सकेंगे। आप गारंटी ले लीजिए मालपुरा या टोंक के बाद अगला जिला नहीं होगा। आज यहां रोका जा रहा है, कल वहां भी रोका जाएगा जहां भेजा जा रहा है। सुनिए मेरी बात, अगर राजस्थान में किसी सैनिक का कत्ल होता, आप डिबेट पे डिबेट करते। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, आपने एक भी डिबेट नहीं की। यहाँ आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है। अच्छा, मेरी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो जाती है, लेकिन जहां यात्रा रोक दी गई, आप सेकुलरिज्म आपका खतरे में नहीं आया। यहाँ हिंदू मुसलमान बांटा जा रहा है, आपका सेकुलरिज्म खतरे में नहीं है, आपकी हिपोक्रेसी नहीं है। आपको तो कहना चाहिए अमन जी गलत हुआ है, मुस्लिम इलाके में तो जानी चाहिए कावड़ यात्रा। यूपी में देखिए फूल बरसा रहे हैं, यहाँ तो सेकुलरिज्म आपका खतरे में आना चाहिए भाई। मैं तो हिंदू मुसलमान एकता की बात कर रहा हूं, आप मुस्लिम इलाकों से भेजिए ना कावड़ यात्रा, क्यों नहीं भेजेंगे भाई? भाई मुस्लिम इलाकों से कावड़ यात्रा निकलेगी ना, अतिकुर रहमान भी कह रहे हैं, हर कोई चाह रहा है भाई, क्यों नहीं निकलेगी भाई, क्यों नहीं निकलेगी? है इफ्तार की दावत हिंदू अपने घर में देता है ना, ये सब तो हम, यही तो गंगा जमनी तहजीब है ना भाई, निकलनी चाहिए। आप लोग कह रहे नहीं 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 नहीं, ये क्या बात? एक मिनट, आ रहा हूं मैं आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान, पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर जी आप बोल लीजिए। सर जी अमन जी, अभी थोड़ी देर पहले जो ये ब्रांडिंग कर रहे थे, ये मैं ये कह रहा हूं, ये थोड़ी देर पहले जो ब्रांडिंग कर रहे थे, देखिए ये इनकी आदत है। ये जो ब्रांडिंग है ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। और आतंक कितने सालों से पूरी दुनिया के अंदर है, और हम सब हमेशा कहते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, हम हमेशा ये कहते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत पहले एक हिंदू आतंक का एक नाम लेकर आया गया, वो भी ब्रांडिंग करने लगे थे। अभी कहीं एक इंसिडेंट होता है कांवड़ यात्रा के अंदर, जो ये अभी बतला रहे हैं, तो क्या देश के अंदर जितने भी कांवड़ हैं वो सारे के सारे अब एक बदमाश हो जाएंगे, गुंडे हो जाएंगे? ये बता रहे, जिसने कांवड़ उसके अंदर हरकत करी थी उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब जो बात कर रहे हैं कि ये रास्ता बदलने की, क्या हम बार बार रास्ता बदलते रहेंगे? और क्यों बदलते रहेंगे रास्ता? क्या वहां पर हिफाजत रखने की जिम्मेदारी क्या राज्य सरकार की नहीं है? लेकिन राज्य सरकार तुष्टीकरण करती आ रही है। एक अनेकों उदाहरण है राजस्थान की राज्य सरकार के तुष्टीकरण के। वहां पे राजस्थान के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना ही अपराध बना दिया है मुख्यमंत्री और वहां के जो गृह मंत्री है उन्होंने। इस तरह की बात हो रही है। अभी हाल ही में उन्होंने ट्वीट करा, कुछ बच्चों की जान गई, दोनों समुदाय से कुछ बच्चों की जान गई, लेकिन ट्वीट के अंदर अंतर देखिए। एक के अंदर बोलते हैं तुरंत कि 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है, दूसरी तरफ बोलते हैं कि आपको सांत्वना दी जाती है, आपका परिवार को मजबूत हो जाए। लेकिन इस तरह की जो ये तुष्टीकरण है, करौली के अंदर जो दंगा जिसने करा आज तक नहीं पकड़ा गया, उसको पकड़ने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे अभी वहां पर? क्या राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कानून की बना के रखना? करौली के दंगा वाला अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अच्छा, सीबीआई जब कुछ हो गया, जब केंद्र सरकार, अब पुलिस कुछ कर रही है प्रोएक्टिव होकर, जब केंद्र सरकार, मैं यही तो कह रहा हूं कि कितनी बार रास्ता चेंज करा जाएगा? क्या ये हिफाजत, उस रास्ते की प्रोटेक्शन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जब पीएफआई मार्च निकालती है तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है, जब कांवड़ यात्रा निकल रही है उस क्षेत्र से तो पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा? और जब ये बार बार बोलते हैं केंद्र सरकार, जब केंद्र सरकार अपनी एजेंसी भेजती है वहां पर तो उनको अनुमति नहीं देते। सीबीआई को राजस्थान के अंदर अनुमति नहीं दी हुई, तो अब फिर बार बार केंद्र की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये तुष्टीकरण हो रहा है पूरा राजस्थान के अंदर। कांवड़ यात्रा की हिफाजत करना राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। वो उनके ऊपर तो धारा 144 लगा रहे हैं, लेकिन जो मुहर्रम में जो ताजिया निकल रहा है उसको पूरी अनुमति दी जा रही है। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही तुष्टीकरण है और यही समस्या है। ठीक सर। डॉक्टर रिजवान अहमद, क्या ये अपीजमेंट के, आता हूं अतिकुर रहमान आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले कमेंट डॉक्टर रिजवान अहमद का, क्या ये तुष्टीकरण के अंतर्गत, मतलब ये इससे हो जाता है एक समुदाय खुश होगा, शाबाशी देगा, वो तो अपनी जीत मानेगा ना कि देखो हमने कहा था नहीं घुसने देंगे तुम्हें यहाँ पर, और आज प्रशासन ने भी रूट बदल दिया, देखो नहीं घुसने दिया। वो अपनी जीत मानेगा और इससे वो खुश होगा, वोट देगा। तुष्टीकरण। अभी एक बात उठी थी, पूरी बात कर लूं। भाई ने बोला कि एक फौजी मारा गया, उसकी किलिंग हुई, और राठौर भाई ने बोला कि जिन्होंने वो कांड किया उनको पकड़ लिया गया। दोनों को, राठौर भाई सीनियर हैं, भाजपा के नेता हैं, थोड़ा सा नैरेटिव यहाँ पर ठीक कर दूं। जो फौजी मारा गया था वो हरियाणा जाट रेजिमेंट का था, शहीद हैं, लेकिन उस टाइम क्लियर होना चाहिए देश के सामने, वो छुट्टी पर था, वो खुद कांवड़िया यात्रा पर था। 2 कांवड़ियों गुटों के बीच में झगड़ा हुआ, उस झगड़े में वो मारा गया, मरने के बाद पता चला वो फौजी था। नरेटिव इस तरह से मत सेट करिए कि मान लो वो बावर्दी एक फौजी सड़क पर खड़ा था जिसको मारा गया, तो पहले सही बात सामने आनी चाहिए।
वो कांवड़िया यात्रा में हिस्सा ले रहा था, छुट्टी में था। पहली बात, ये बड़ा फर्क है कि वो फौजी था या कांवड़िया था। जिस टाइम वो मारा गया उस टाइम वो ऑफ ड्यूटी कांवड़िया था, पहली चीज। दूसरी चीज, जब उदयपुर की घटना हुई थी तो गहलोत साहब हमें सुनने को मिले थे, कह रहे थे मोदी जी को बोलना चाहिए, मोदी जी को बोलना चाहिए। भाई फिर वो भी तो स्टेट सब्जेक्ट था, वो भी तो राज्य का सब्जेक्ट था, तब काहे तुमको मोदी याद आ रहा था? दूसरी बात, तीसरी बात, अभी न्याजी भाई ने बोला कि कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का भी रूट बदला गया। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, मान तो लो एक बार कि मालपुरा में कश्मीर बना हुआ है। आप इस बात को मान लो कि उसी मारे रूट बदला गया, कश्मीर के मारे रूट बदला गया जो राजस्थान में बना हुआ है, बात खत्म हो जाएगी। बिना बात पर रफू क्यों कर रहे हो? अतिकुर रहमान बोलिए आप। अतिकुर रहमान। अमन जी, राजवर्धन जी जो बात कर रहे हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं अपीजमेंट का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं राजवर्धन जी, आप क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कम से कम आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये चार्ज एस्टेब्लिश कर लीजिए राजस्थान चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। मैं आपको अभी 10 ऐसे पॉइंट बता दूंगा जहां पर योगी द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इज टोटली कम्युनल इन हिज आर्गुमेंट, इन हिज नैरेटिव एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप बताइए, अपीजमेंट ज्यादा बड़ा गुना है या कम्युनलाइज करना ज्यादा बड़ा गुना है? अच्छा, ये कम्युनल नहीं है जो राजस्थान में हो रहा है। अमन भाई अपीजमेंट चार्ज लगाया ना इन्होंने। अमन भाई 10 सेकंड, एक मिनट अमन भाई 10 सेकंड। बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद, बोलिए डॉक्टर रिजवान, बोलिए राजवर्धन जी आ रहा हूं। अमन भाई बस 10 सेकंड, उसके बाद नहीं बोलूंगा। अभी जब डिबेट शुरू हुआ था तो अतीकुर रहमान भाई ने कहा, भाई हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले साल में मालपुरा के हालात बहुत अच्छे हों, और देख लो 40 मिनट नहीं बीते और अतीकुर रहमान भाई औकात पर आ गए। आप कम्युनलाइज कर रहे हैं। अरे भाई 40 मिनट में आपको योगी नजर आ गया। अरे यहाँ राजस्थान की बात हो रही थी, योगी को बीच में लाने की जरूरत क्या थी? योगी को बीच में लाने की जरूरत क्या थी? जब राजस्थान की बात हो रही थी, जब राजस्थान की मॉडल होता तो यहाँ पर मुसलमान भाई फूल बरसारे होते। अगर योगी मॉडल होता ना, खुल गई। आप 2 मिनट में औकात पर आ गए, 2 मिनट में आप औकात पर आ गए। यूपी चीफ मिनिस्टर कहाँ का कम्युनल है? देखिए, अगर अतिकुर रहमान, भाजपा किस तरह, अतिकुर रहमान जी, अगर कम्युनल होता, हो रही है डिबेट राजस्थान एक मिनट में बता देता हूं, अगर योगी मॉडल होता तो मुसलमान भाई फूल बरसा रहे होते। मुस्लिम इलाकों से कावड़ यात्रा शान से निकल रही होती। राजस्थान में भी बरसा रहे हैं। कहा मुस्लिम इलाकों से तो निकलना ही बैन हो गया ना मालपुरा से। टोंक जिले में वो बता, कहा आप सत्यनारायण जी बता तो रहे नहीं घुसने दिया भाई। आप मुझे एक चीज बताइए, आज क्या वो अतीकुर रहमान, क्या वो उपद्रवी आज जश्न नहीं मना रहे होंगे कि देखो हमने नहीं घुसने दिया तुम्हें हमारे इलाके में? उन्होंने पहले धमकाया, उन्होंने 2018 में पत्थरबाजी करी, 2019 में रावण दहन नहीं होने दिया, और 2022 में यात्रा बैन करवा दी। अतीकुर रहमान, इस चीज को समझिए। मैं जानता हूं आप उनके साथ नहीं है, मगर एक चीज समझिए। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सत्यनारायण जी, एक मिनट आ रहा हूं। ये जो उपद्रवी हैं, इनकी मॉडस ऑपरेंडाई देखिए। 2018 में इन्होंने कावड़ियों पर हमला किया, 2019 में रावण दहन नहीं होने दिया, और अब यहां आते आते उन्होंने कावड़िया उनको वो कहेंगे देखो हमने घुसने नहीं दिया। आज वो जीत का जश्न मना रहे होंगे। उनका उपद्रवियों के हौसले बुलंद करने वाला फैसला है। क्या कदम उठाने की कोशिश की? ये पॉलिटिकल पार्टी चाहती नहीं है, इनके पास कोई विल पावर नहीं है इनके लिए सलूशन ढूंढना। क्या करें? कार्रवाई होती है तो आप लोग कहते हैं मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है। क्या करें? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो फिर कौन सा मॉडल? योगी मॉडल, बुलडोजर वाला? जब अगर पत्थरबाजी हो तो घरों पर बुलडोजर चले, तो टोटल कम्युनल साबित हो गया ना भाई। क्यों? फिर ये राजस्थान में भी यही आप चाह रहे हैं फिर कि अब अगर मुस्लिम मोहल्ले में ऐसी पत्थरबाजी हुई तो फिर बुलडोजर चलेगा दंगाइयों पर? आप सोचिए उसका नतीजा। एक जगह पत्थरबाजी नहीं हुई है, शोभा यात्राओं से लेकर बताइए, जोधपुर में पत्थरबाजी हो गई, जगह जगह इतनी जगह, राजस्थान में कितनी जगह शोभा यात्राओं पर हमले हुए, कितनी जगह हुए? स्टेटमेंट बता दूंगा योगी का, जो कि कम्युनल है।
सर उस पर डिबेट करेंगे, आपको बुलाएंगे। अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक मिनट सत्यनारायण जी आप बोलिए, फिर मैं राज्यवर्धन जी आ रहा हूँ। एक मिनट पहले सत्यनारायण जी, सत्यनारायण जी। अभी यहाँ 2019 यात्रा की जब तैयारी हुई तो